ठीक है, उनका स्वागत और उनका यासिन साहब करेंगे। कासम गांधी, लातूराम जी कस्बा बिचावा सर बिचावागे, लोगुराम जी है कस्बा, मोहन जी भारती, सरवण जी ऊपर हैं, मोहन सिंह जी रसीदपुरा, मनोज जी लोल रसीदपुरा, बबरू खान जी धनकोली, अनीप खान जी रामसाबाज, यूसुफ जी आगे ऊपर, भंवरलाल जी पमार, नजीर खान जी पार्षद साहब आगे ऊपर, सदीक खान जी पूर्व पार्षद, डॉक्टर अब्दुल मुतल्लिब साहब ऊपर आए, आगे आए, लियाकत खान जी छोटी बेरी, अब्दुल जब्बार साहब अगवान, छगनलाल जी निम्मी खुर्द, शौकत खान जी बेरी, ईसा खान जी बेरी, अयूब खान जी चौबाई बेरी, चैनाराम जी मेघवाड़, इकबाल खान जी झाड़ोद, दूलीचंद जी बाकर किचक, इनायत खान जी निम्मी खुर्द, रामनिवास जी बिचावा, हबीब खान जी बेरी खुर्द, जगदीश जी मेघवाड़ प्रधान प्रतिनिधि प्लीज ऊपर आए। और मैं लोडूराम जी कस्बा बिचावा से, वो भी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। मोहन जी भारती, उनका भी स्वागत अभिनंदन। छगनलाल जी निम्बी खुर्द, वो भी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। प्लीज वो आए। आज इस ऐतिहासिक दिन में आप सभी का यहाँ होना बहुत ही बड़ी बात है। लियाकत कमार साहब, आज इस ऐतिहासिक दिन में 22 कार्यों का बहुत ही बेहतरीन कार्य जो जरूरी थे, उनका उद्घाटन समारोह होने जा रहा है बहुत ही जल्द। तो एक बार फिर से मैं आप सभी हमारे विधायक महोदय जी के साथ में आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छाबरी खुर्द पंचायत की तरफ से ये जो पल है, ये पिछले 25 सालों से हमारे बीच आते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे लाडले विधायक महोदय जो मंत्री जी जितने भी इनको पद मिले, हमारे गांव पे इनकी हमेशा से ही खूबसूरत नजर के साथ और खूबसूरत साथ के साथ हमारा साथ इन्होंने दिया है। आज छोटी से बड़ी कोई भी कमी हमने इनके कान में जाके कही तो वो राजस्थान सरकार के बेहतरीन से बेहतरीन कार्यों में वो शामिल हो गई। तो ये बहुत बेहतरीन कार्य है और ये बहुत बड़ी बात है कि छोटा सा बच्चा जाकर मंत्री जी के पास खड़ा होता है तो ये पहचानते हैं कि यार ये छोटी छाबरी ग्राम पंचायत से आया है, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को ये बखूबी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। हम लोगों का इनके साथ काफी दिनों से इनका साथ रहा है। लियाकत खान जी दाऊ सर का भी स्वागत अभिनंदन। आपका छापरी ग्राम पंचायत की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है।
यूं तो नेता बहुत हुए हैं और शायद आगे भी होंगे, लेकिन पिछले 25-30 सालों से जो इनका क्रेज सभी के दिलों में रहा है, वो एक पहला ऐसे शख्सियत है जिनकी बहुत ही बेहतरीन इनका कार्यकाल रहा। और आज भी मुझे याद है 98 में मैं इनके साथ में रैलियों में घूमता था, तो यही क्रेज उस वक्त था। आज अमर मदरसा बना है, उस साइड में एक इनकी पहली 98 में 99 में एक इनकी सभा रखी थी हमने, तो उस वक्त जो क्रेज था वही आज 2026 में वो क्रेज बरकरार है। तो ये चीजें छोटी नहीं होती। एक नेता किसी के दिलों में एक युग तक राज करे, ये बात छोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक इंसान की ये छवि, बहुत नेता आए, बहुत नेता गए और बहुत नेता बने बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन ये शख्सियत ऐसी कि आज भी जहां जाते हैं हीरो यही रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है हमारे बीच, और ये एक बहुत ही किस्मत वाली बात है कि हम सबके बीच हमारे ये नेता जब भी याद करते हैं और यहाँ पर ये मौजूद रहते हैं। मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमेशा सबसे बेहतरीन ये इनका वो जो कार्यकाल रहा है वो आगे भी ऐसे ही रहे। अब मैं बुलाना चाहूंगा माइक पे सरवण जी से कि वो 2 शब्द देखिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कि आप हमारे मेहमानों की तरफ से 2 शब्द बोले। बहरू खान जी तो बिल्कुल बोलेंगे और डंका की चोट बोलेंगे। बहरू खान जी तो बहरू खान जी है, इनको माइक देने के बाद में देख लो, वापस नहीं मिलेगा, देख लेना। हाँ नहीं, वो बोलेंगे हम, वो आपको फिर कहेंगे पहले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नववर्ष 2026 की सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भोलभुगा जी का खटका सुनना ही है आज, और आना दिल खोल कर बोल पाता। भोलभुगा जी लो खड़े आओ, बोलो। आदरणीय विधायक महोदय, पूर्व मंत्री जी यूनुस जी और मेरे पंचायत समिति मोलासर के सरपंच संघ अध्यक्ष जी सरवण जी बिजारनिया और जितने भी सरपंच पधारे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इनके साथ में 5 साल सरवण जी के साथ मेरा 6 साल ऊपर वाले ने मेरे को दी, और जो भी मेरे से बना वो मैं संघर्ष के साथ में और विधायक जी की मेहनत से, इनके सहयोग से मैंने पूरा करने की कोशिश की। और ऐसे ऐसे काम किए हैं, कोई किसी को अगर कड़वी लगे तो लगो 60 साल का पूरा रिपोर्ट लिया ना, और मेरी 5 साल की लिस्ट लिया ना इस पंचायत के लिए। लेकिन मैं इन सब भाइयों की बर्बादी से हुआ है, जो नहीं होने वाले काम थे वो मैंने करवाए और इनके सहयोग से। और मैं तो पिछला जो टाइम गुजरा है उस टाइम को मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, सब बातें वो सब अच्छी है, लेकिन इनका जो सहयोग, ये टोंक बैठे कहीं भी बैठे, लेकिन इनकी अंडरग्राउंड जो इनका जो सपोर्ट था वो मेरे को पूरा मिलता है और आज भी वही मिल रहा है। और अभी जो इनको मैंने ऐसी मतलब परेशानी है मेरी पंचायत में, वो मैंने इनको अवगत कराया है और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हो जाएंगे। क्यों कि अभी एक पानी की समस्या थी, रूफ पानी का हमने वो सेवरेज डाल करके 1.5 किलोमीटर बाहर लेके गए, लेकिन उसमें भी क्या थोड़ी दिक्कत आ रही है, पानी की क्या है उसमें स्टॉक कम हो रहा है। उसके लिए मैंने इनको अवगत कराया, आपने मेरे को तुरंत बजट पास कर दिया, तो उसका मैं आगे दूसरा पोर्ट ऐसा ही मैं दूसरा बना दूंगा। तो ये समस्या हर गांव की सबसे होती है,
उसके बाद में कई काम ऐसे भी हुए कि जिसके अंदर में इनको जाकर के कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि इनके पूरा राजस्थान है। अब इनके बाद में कोई जाता है तो ये क्या है कि कोई जाकर के मांग लेता है, ये दे देते हैं। लेकिन जो आज समस्या है पंचायत की, जितनी मेरे को एक एक इंची की मुझे ध्यान है वो वहां नहीं पहुंचती। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, है वो सब आपके ही हैं, मेरे हैं। और मैं इस पंचायत का आभारी हूँ कि इस पंचायत ने, इस गांव ने जो मेरे को अपना इतना सहयोग दिया और मेरे को जवाबदारी दी, उस जवाबदारी को मैंने मेरी ईमानदारी से, निष्पक्ष और कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, और मैं सबको मेरी निभाने की कोशिश की। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भी इसने कोई पक्षपात किया है या किसी के साथ नहीं। हाँ, कोई मान लो कभी कोई मूड है, कोई किसी के साथ में कोई कहने में कोई बात की कोई भूक हो जाए तो उसको मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और पूरा का पूरा काम तो मेरे हिसाब से अगर पूरी चांदी की प्लेट और इसके चांदी के ठिए तो मंत्री जी नहीं बना सकते, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने पूरा प्रयास रखा है और वो प्रयास इनके सबके सहयोग से, गांव के सहयोग से, और पीछे जो कुछ हुआ वो हो गया। लेकिन आगे का जो टाइम है, जितना मंत्री जी का सहयोग रहेगा, जितना मेरे को टाइम जो आपने दिया है, उस टाइम को मैं एक दिन ही उसको जया नहीं करेंगे। और अब एक चीज और है, कई लोगों की एक भावना होती है, भावना तो कई तरह की होती है, लेकिन भावना के पीछे जाने से कोई मतलब नहीं। मतलब यह कि है, आज मैंने से मांग की थी सबसे पहले कि साहब मैं चुपने गया था, धन्यवाद मेरे कहा साहब हमारे नेट नहीं है, हम 5 किलो अनाज के लिए छापरी जाते हैं, वहाँ 2 नेट लगवाए, 2 छापरी लगवाई। ये कोई मेरी पंचायत में सरकार के अंदर नहीं था, लेकिन मेरे लाइसेंस थे अधिकारियों से, और वो मैंने मतलब पूरा किया। चुपने के अंदर लाइन डाल करके और बाथरूम के जाओ के म्यूनसिपल को मैंने निकाला है। वो मतलब मेरा प्रयास था। क्या अभी क्या है, अब आगे जो टाइम पे जो मिलेगा, जो मेरे को मिला है, उससे मैं मेरा पूरा सहयोग करूंगा, और जनता अगर मेरा सहयोग करेगी तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। और अगर मेरी जनता को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं ये चला करके है ना, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। कोई भी भाई आए, सबका हक है, सबका अधिकार है। क्या तो ये ऐसी बातें हैं। और हर घर का, हर एक आदमी का तो देखो, सबको किसी से कोई धन्यवाद नहीं दे सकता। मैंने मेरे अध्यक्ष साहब सरोज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पानी के लिए आज तीनों गांव के लोग बैठे हैं, पानी के लिए मैंने चुगनी, छापरी और सरदारपुरा, मैंने कई काम में गिना हुआ नहीं, व्यक्तिगत मेरे खर्चे से और तीनों गांवों की मैंने सुविधा दी है। और आज तीनों गांवों में पानी की शिकायत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अगर मान लो किसी की पानी खराब हो जाए, कोई पानी नहीं पूरे, उसका तो कोई इलाज नहीं। तो ऐसी बातें, उसका कोई उपाय नहीं। अभी आज पानी की यह समस्या, ये हल है। आज छापरी के अंदर वो टंकी से लाइन आई थी, एक टंकी थी, उस टंकी से वो लाइन मैंने सीधी करवाई, और अफसरों की मेहरबानी हुई, आज वो जेलार में पानी आ गया, पूरा गांव सूखी। मंत्री जी ने ट्यूबवेल दी, वो ट्यूबवेल मैंने यहाँ इस रास्ते में करवाई, उसका पानी मैंने बाईपास जंगल में से लाया। क्यों कि रोड तोड़ेंगे, उसमें नुकसान होगा, ये पानी बीच में पहुंचेगा नहीं, तो उसको बाईपास लिया है, उस लाइन को बाईपास लिया है। तो मैं तो मेरी जिंदगी मतलब इसमें गुजरी है, पानी और बिजली के अंदर। मैं तो वहीं से उठा हूँ, मुझे सब पता है पानी कैसे चलता है, लाइट कैसे चलती है। तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और कई 1-2 काम है उनके गांव वाले मांग कर रहे हैं, उनमें आप थोड़ा संज्ञान में लेकर के और इसको आप तुरंत करवाने की कोशिश करें। और मैं कहना तो नहीं चाहता, मेरे को बच्चों ने मना कर दिया था, लेकिन अभी वो आपके पास में मेरी वो रिक्वायरमेंट है, आपके पास पहुंच नहीं है, मना कर। ये जो 2 किलोमीटर है, ये छापरी से छापरी पंचायत हेडक्वार्टर है, और 70 घरों की आबादी है। इसमें इतनी परेशानी हो रही है, उसमें अभी उसका स्टेटमेंट जो बना है, आज ऑर्डर जाता था, आज में भी कोई भाटो भटे लगवा भेज दो। हाँ, तो हो भी ना तो जल्दी ले होते कदू जाओ, कोई पंडाल इनको तैयार है 47 45 लाख की घोषणा भी मंत्री महोदय ने की है। और इस छापरी से उस छापरी के लिए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर सीसी है और 1 किलोमीटर है डामर रोड, और 70 घरों की आबादी है। वो लोग सब दुआ देंगे और सबका इसमें भला हो जाएगा। तो
एक सर जी ये एक तोड़ है कलेक्टर साहब से इसकी करो, इसका आदेश करो, गली में ना वो पीलता पंजा लगवा दूंगा इसको। और ध्यान एक काम और करूँ, इसको तुम लो और 2 कमरे की आप कहीं से भी निकाल के घोषणा करो कि प्राइमरी के बच्चे है ना, गरीब बच्चे और वहां नहीं पहुंच रहे। 10 लाख की प्राइमरी स्कूल के लिए घोषणा। और एक साहब और मुझे याद है, आप नहीं याद है इसमें आपको बताओ बोली, अभी 2700 करोड़ रुपया की आपदा के मायने रमसा के मायने आया है और भारी स्कूल को 20 लाख को मैं स्टेटमेंट बना भेजो है। एक भेजो 27 को सरकार पाती हो गया 20 लाख की छात पड़ी है नीचे बदलिया होने जा सके 8 लाख रुपया में भारे खुद के कोशिश में और फिर मैंने छात डलवाई RCC तो बाबू देख लो मारू 15 कमरा थोड़े कहीं। और मैं कोई चुगली को बैठे वाला कोई पंडर को लाके विधायक के पास में गया था, गांव को लेके गया था, 13 लाख के 2 एस्टिमेट लेके गया था। आपने कहा कि मैं साथ दे सकता हूँ, तो मैंने कहा तू साथ देता 1 लाख में देता हूँ। वहां को जाके पता किया तो वहां बोले कि इस 59 रुपये खाते में। ये जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए 10 लाख की घोषणा की गई है। ये चावती का IT सेंटर मैं एक चीज बताऊं साहब ने कि वह एक बहुत मोटो थे एक पेड़ लाया 2007 में 13 में और वो पेड़ को बीच में थोड़ा सा कोई गड़बड़ थी और भी पेड़ ना आप यूं तो कर लियो। और आज भी पेश किया कंडीशन है पिछले साल की 17,000 OPD चाल रही है, मतलब आसपास का गांव से भी मतलब फायदे में, लेकिन डॉक्टर को नहीं। कंपाउंडर एक दुआ एक तो बेचारा है, एक कंपाउंडर अठू लेर भाग गया है दौड़ में बताए अभी फाइल घूम रहा अब तो वो पेड़ है भी पेड़ ने मतलब कोई इस्तेमाल वालों को नहीं। तो वहां पे साहब उसमें स्टाफ किया ना है। अभी साहब आप वहां निरीक्षण करेंगे किसका आप चलो तो आपको पता लग जाएगा। और मैंने ये बीमारियां मिटाई है, स्कूल की बीमारी मिटाई है, आज सारी शांति है, हॉस्पिटल की मिटाई है, सारी शांति है। मुझे डर ऊपर वाले का है और ना मुझे सरपंची से मेरे को गेहूं की बड़ी लाड़ी है, मेरे तो बड़े लाड़ी मेहरबानी हम 200 कुछ हो गया समझ गया नहीं। हाँ और कहीं हाँ महाराज चीज को नहीं है कि मैं सरपंच बनू जाए मैंने घरा कुलकिला मन झूठ को नहीं बोलाई बैठो टिप्पा डर गया अब मैंने कभी मेरे छोड़ा पैसे को नहीं कहीं अन्य करोड़ों रुपया और सामान दे दियो कमाओ खाओ आपको कहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए वो नाम से भी हो मारी कोई आके देगा कोई सरपंच के बारे में कि साहब मैं सरपंच का सोचता को दुकान दे रहे हो ना काट लो समझ गया ने। और कोई मारो तो साथ ने कोई कह दे कोई सरपंच बेटा मुझे एक साइकिल ले कहीं तो ऐसा दिन मारा पहले का तू जाने तो और कहते मन छूट गई थी। और कोई मन में भाई बता दो बात स्कूल की होगी प्राइमरी की होगी हाँ अरे सड़क की होगी। अब साहब एक ही बात है घोषणा होगी है और जल्दी है ना बाटा ले रहो दे और अब तो पंडाल इस फोटो लगाऊंगा हमारे कार्यकाल में। जो सरपंच जी 2 शब्द थे आज ग्राम छापरी खुर्द में लोकार्पण और शिलान्यास जो मंत्री महोदय करने आए उनके लिए नई साल की सभी को बहुत बहुत मुबारक। नई साल के पहले दिन में छापरी खुर्द में ये शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। मंत्री जी का जो कार्य मेरे हिसाब से किसी भी विधायक का कार्य नहीं है जितने इनके हैं। हम जो भी सरपंच साथ में थे और मंत्री महोदय ने इस 2 साल में
हमें कम से कम 50 लाख रुपए हर पंचायत को दिए। पैसे देने की तो यहाँ जाते हैं, खजाना पड़ा है, जहां गए वहां लेके आए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सरपंच साहब अभी बोल रहे थे, अभी इनकी आधी पंचायत हमारे पास आ गई। चुगनी ये है आपकी, चुगनी आपके साथ में थी, वो अब के बार अलग फरा के साथ में मिलाई है। तो मैं इनसे निवेदन है कि काम तो उन्होंने बहुत किया है, एक थोड़ा सा प्रोग्राम वहां भी करें ताकि हम लोग आप लोगों के आदमी से मिल लें और वहां पे अच्छा फंक्शन करें। एक आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो अलीगढ़ जी सब कुर्सियां इधर ले आओ सामने। आ जाओ। वो एक कुर्सी शौकत खान जी आप खड़े हो तो वो कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ जाओ। एक इधर पड़ी है, बैठ जाओ। आ जाओ सीनियर लोग आ जाओ, थे भी आ जाओ, तीनों आ जाओ। आ जाओ थे, आ जाओ, आगे आ जाओ, तीनों आ जाओ। थोड़ी दाल कुर्सी आगे कर लियो, लोग पीछे आ जाओ ताकि आगे कर लियो, आप वाली भी आगे लियो, और लियो सब आगे। ढाका जी ऊपर आ जाओ थे, आ जाओ ढाका जी माड़ा प्रो ने नए साल में को लड़को आरएस बने, चौथी पोजीशन आई है। रवि जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। रवि जी ने ढाका जी माड़ा प्रो दोनों पूरे सरपंच है। फारूक जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। रवि जी आ जाओ, आ जाओ। अनिल भाई आ जाओ थे, आपको स्वागत कराते हैं। फिर फौरन भाग जैसे आ जाओ, आ जाओ सतीश जी, आ जाओ, आ जाओ। आओ मारे दो थोड़ा आगे आ जाओ। वसीम बालिया सरपंच जी खड़े हैं, सरपंच जी वसीम सरपंच, पूर्णाराम जी मंडल साहब, पूर्णाराम जी आओ। रवि जी आओ। रवि जी है आपने शर्मा साहब मतलब जो सरपंच रिया मांगसा के पिछली बार कह रहा हूँ। दादाजी ऊपर आ जाओ। वसीम बालिया साहब आ जाओ, आ जाओ। तो फिर आगे बात शुरू कराए वसीम जी, आओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। फिर थोड़ा सारा आ जाओ। सूरज जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सिकंदर आगे आ जाओ, इमरान आगे आ जाओ। थोड़ा आगे आ जाओ। आप इस छापरी खुर्द गांव में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज 2026 का पहला सप्ताह, पहला महीना और पहला दिन, और ये नया वर्ष आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप उन्नति और प्रगति करें, आप आगे बढ़े, आपकी सब समस्याओं का समाधान हो, यही मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूं। छापरी गांव के सरपंची बोरू खान जी, यासीन साहब, मुराद खान जी, हुसैन खान जी, सरदारपुरा, मुकरब खान जी, हबीब साहब, हसन साहब, खान मोहम्मद साहब, सबीर साहब टेलर, बाबू खान जी, बोधू खान जी, मुराद खान जी, शौकत खान जी, अयूब खान जी, सरवर जी, अयूब जी, सागर साहब, फारूक जी जो है नौजवान नेता, और सरपंच संघ के अध्यक्ष सरवन जी,
कासम खान जी और बोरू खान जी, कुरैशी समाज के अध्यक्ष सदर साहब, बालिया सरपंच साहब और हमारे पूर्व सारे सरपंच साहिबान उपस्थित, रामनिवास जी आदि आदि सब, और सम्मानित अली खान जी, दाऊसर वाले अपने लियाकत खान जी, सारे लोग बैठे हैं, सारे इकबाल खान जी, सब सम्मानित नागरिक बंधु, क्योंकि सबके नाम लेऊंगा। अभी अपने तहसीलदार साहब का कार्यक्रम चल रहा है, वो कह रहे हैं मेरे कार्यक्रम खराब कर दिया, लोग आपके यहाँ बैठे रहे, आए नहीं, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, आज नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के सरपंच साहब के इस कार्यकाल में ये लगभग आज मेरे ख्याल से 26 कितने काम है सब 22 काम है जो सरपंच जी ने पंचायत समिति से, जिला परिषद से, सरकार से, विधायक कोष से, इनसे इनका निर्माण करवाया। आज कुछ का शिलान्यास है, कुछ का उद्घाटन है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छापरी गांव अपने आप में अद्भुत गांव, और मेरा भी 27 वर्षों का राजनीतिक रूप से अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये उन गिने चुने गांवों में से है जिन्होंने 25 वर्षों से ज्यादा राजनीतिक रूप से मेरा सहयोग और समर्थन करके मेरा मनोबल बढ़ा करके रखा। उसके लिए मैं गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस गांव की जितनी बड़ाई करूं उतनी बड़ाई कम है। उसका कारण क्या है? ये वकील साहब मुश्ताक साहब भी खड़े हैं इधर, और मुश्ताक साहब इधर आओ, आओ सीनियर आदमी हो गया, आजो 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 आजो। तो इस गांव की जितनी बड़ाई करें उतनी बड़ाई बहुत कम है, बहुत कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इस गांव के लोग बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करते। चुनाव आते हैं, अपने वोट दे देते हैं, उसके बाद में कोई केस मुकदमे या लड़ाई झगड़ा इससे बहुत दूर रह करके जिस प्यार और मोहब्बत और स्नेह के साथ रहते हैं, वो भी आप मुबारकबाद के बहुत बहुत पात्र हैं। मैं कसवा जी, लोडूराम जी, आपको कह रहा हूं, लोडूराम जी आपको कह रहा हूं, लोडूराम जी बहुत सीनियर आदमी है, बहुत पके हुए आदमी है, राजनीति में बहुत इन्होंने उतार चढ़ाव देखे। ये गांव जो है, इस गांव की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वोट दे देता है, उसके बाद में ये गांव 5 साल तक आप काम करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, फिर आओगे तो ऐसे नहीं कि भाई जिस दिन चुनाव में आए तो आपको उलाना दे रहे हैं। तो इसलिए इस गांव के बारे में अपने को खुद को ही सोचना पड़ेगा और अपने को काम करना पड़ेगा। अभी सरपंच साहब अपनी बात को कह रहे थे। सबसे पहले ये स्कूल, वास्तव में मैं चुनाव में आया था जब ये मुद्दा आया था, मैंने भी जिला कलेक्टर महोदय महेंद्र खड़गांव जी से बात की कि ये पत्रावली आपके पास लंबित है और इस स्कूल को तोड़ने का ऑर्डर दे दो। और आज ही गांव वाले भी तैयार हैं और मैं भी तैयार हूं। और मैं ये सोच रहा था कि गांव में कोई ऐसा काम आए जिसमें अपन पैसा दें, तो आज सरपंच जी ने मेरे को रास्ता बता दिया कि साहब इसका एक कमरा अभी आप दे दो और कुछ हम दे देंगे, कुछ सरकार से ले लेंगे, इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए विधायक कोष से इसमें कमरे निर्माण के लिए मेरी ओर से स्वीकृत। हालांकि गांव वालों की मांग है, तो इसमें अपन ये कर सकते हैं, एक कमरा यहाँ, एक कमरा वहां, 2 कमरे एक साथ दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों की कॉस्ट अगर 8 लाख रुपए या 7 आती है तो 14 दे देंगे, 4 और मिला देंगे। और
अगर कम मतलब 16 आएगी तो 6 मिला देंगे। दोनों स्कूलों में एक एक कमरा कि आज मैं इस गांव में घोषणा करता हूं और आपको मैं ये कमरे आप जब कहोगे जब ये कमरे हम आपको दे देंगे। अब सवाल ये है कि पीने के पानी की एक एप्लीकेशन और आ गई। हालांकि हमने कोशिश करी सरकार से, जो मुझे 5 ट्यूबवेल मिले उनमें से एक ट्यूबवेल इस गांव में दिया, ट्यूबवेल शायद चालू भी हो गया और आज उसका उद्घाटन भी है। गांव वालों की इच्छा थी कि भी एक ट्यूबवेल खुदे, वो ट्यूबवेल भी अच्छा, और पानी भी मैंने देखा जब ये आया, जब मैंने पानी देखा, पानी भी खाली देखा चखा नहीं, लेकिन उसका फ्लो बहुत अच्छा था और गांव वालों का ये कहना था कि गांव का ये पीने का पानी बहुत अच्छा है। और अब जो है भूमि आवास में एक पानी की पीने की व्यवस्था की एक एप्लीकेशन आज आप लोगों ने मुझे और दी है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस गांव में जो सरपंच साहब ने काम किया है और ग्राम पंचायत ने जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। और उन्होंने जो काम किए हैं वो सब काम यहाँ लिस्ट भी है, आप गांव वालों को भी पता है, और मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि आपने अपने ग्राम पंचायत में, चाहे वो पंचायत समिति मतलब जो है उसमें के माध्यम से लिए हों, जिला परिषद के माध्यम से लिए हों, वो काम आपने बहुत सारे किए हैं। और ये 22 कामों की सूची आपके सामने है सबके, और आज जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है उसके लिए मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उसके साथ साथ अब यहां पर आपने 9 काम ऐसे हैं जो काम अभी चाहे वो विधायक कोष से हुए हों, चाहे पीएचईडी से हुए हों, चाहे ग्राम पंचायत ने किए हों, उन कामों का भी मतलब आपके यहाँ पर जो है आज उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। एक सड़क पिछले कार्यकाल में जो मैंने बनाई थी छुगनी से लेकर के श्रवण जी छापरी तक, उसका भी वो सड़क टूट गई और उसके रिन्यूअल के लिए भी 46,50,000 रुपए जो है आपकी स्वीकृति आ गई, उसका कार्यादेश भी जारी हो गया। और ये काम भी ये थोड़ी सर्दी कम होते ही ये या तो पहले चालू हो जाएगा या अभी थोड़ी सी धूप निकलने लगी है, ये काम भी आपका शीघ्र चालू हो जाएगा। एक अभी हमारे सरपंच साहब ने दिखाई कि भाई ये जो मदरसा जो बन रहा है, इस मदरसे के पास में एक पुरानी भवन है पंचायत का, उसको तोड़ करके इन्होंने उस भूमि का इन्होंने पट्टा जारी कर दिया पशु चिकित्सालय के लिए। तो उस पशु चिकित्सालय के लिए मैंने माननीय मंत्री जी से बात करी, उसका पट्टा इन्होंने जारी कर दिया, उसका पैसा भी आपको 31 मार्च पहले मिल जाएगा और जो है टेंडर भी हम कोशिश करके उसका करवा देंगे, आपका वो पशु चिकित्सालय भी ये बनने का काम हो जाएगा। एक 3 जो है, एक छापरी के जो कब्रिस्तान है उसमें हाई मास्ट लाइट का आपने मांग रखी, मैंने विधायक कोष से सरपंच जी के कहने पर दे दिए। एक आम गुआड़ में जहां आप खड़े रहते हो उसमें भी आपने एक हाई मास्ट लाइट हमने दी है। और तीसरी मुख्य चौक है छापरी खुर्द का, एक आम गुआड़, एक मुख्य चौक और एक कब्रिस्तान, इन तीनों में 3 ऊंचे वाली हाई लाइट लग जाएगी, ये मैं आपको आज निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी, क्योंकि इस गांव के अंदर 3-4 चीजें और थी और वो ये बुजुर्ग लोग हैं मेरे पास आए थे, आप 2 काम के लिए आए थे। कौन कौन आया आप मुंह? तो मैं आपको न्योता दे रहा हूं आज आप सबको कि मैं 4 दिन यही हूं। हालांकि आज मेरी इच्छा थी, 2 इच्छा और थी, एक तो आप वाला काम, फिर मैंने कहा कि यार ये ठीक नहीं रहेगा, इनको बुला करके सहज सम्मान उस काम को पूरा करना है। तो मैं 4 दिन में 1 दिन आपको बुला करके, जो या तो आप जानते हो या मैं जानता हूं, समझ गया, तो वो काम भी आपका पूरा हो जाएगा। हमने कोशिश करी थी आज, हालांकि वो फाइल आधे दूर तक पहुंची, मैंने हाई लेवल पर बात भी करी कि ये जो छापरी खुर्द से छापरी कला की जो सड़क है बरूगा जी के घर के सामने, इसका ऑर्डर लेके जाएंगे, लेकिन उसमें आज थोड़ा सा समय कम था। परसों देर रात तक मैं दिल्ली था, कल जो है सरदार साहब तक गए, वहां फतेहपुर सरदार साहब, दिन भर हम फोन पर तो बात कर रहे थे अफसरों से, लेकिन वो
ऑर्डर नहीं ला पाए, लेकिन आज सरपंच जी ने उसकी घोषणा कर दी, तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि वो ऑर्डर भी हम 31 मार्च पहले आपको ला करके इसका काम शुरू करवाने का काम हम करेंगे। तो जो मांगे आपने रखी इस गांव में, और एक जो बड़ी मांग आपने रखी वो रखी कि भाई ये जो हमारा अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है, तो उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये डॉक्टर वाला जो काम है ये सरपंच जी और मैं बाकी सरपंचों सरपंच जी आपसे भी कर रहा हूँ, आपके भी चड़ोद में भी अस्पताल है, कासम साहब आपके भी अस्पताल है, रसीदपुरा वालों के भी अस्पताल है, और बालिया वालों के और डीडमना वालों के, धनकोली वालों के, सबके मतलब केराब वालों के भी है। तो जहां जहां पर अस्पताल में जो समस्या है, क्योंकि अभी मैं इस महीने अभियान चला रहा हूं 2-3 चीजों का। एक तो जो हमारे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में है, उन स्कूलों के ऑर्डर भी कोशिश करा करके मैं इसी साल में, अभी जो बजट है सरकार के पास जो उन्होंने 1400 करोड़ रुपए दिए हैं, उसी में से अपने निर्वहना के सारे स्कूलों के पैसे मैं, जिसमें बेरी गांव वाले भी आज आए हैं, बेरी गांव वालों का भी मैंने फाइल चला दी है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो महीना जनवरी है इसमें आपकी वो भी स्वीकृति ला करके दे देंगे। तो जो स्कूलें जर्जर हालत में हैं उनके भवन का निर्माण, जहां टीचर नहीं है वहां टीचर, और जहां खेल मैदान नहीं है वहां खेल मैदान, और अस्पतालों में जहां डॉक्टर नहीं है वहां डॉक्टर, सामान नहीं है वहां सामान, और जिन अस्पतालों को उन्नति करवाना है यानी मतलब जो है और बड़ी अस्पताल बनाना है, उसके लिए भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और गांव वालों से मैं कह रहा हूं, ये बालिया सरपंच जी आप सब लोगों से मैं कह रहा हूं, सरपंचों से, चाहे वो चुनाव जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, चाहे वो मतलब राजनीति में नहीं हो लेकिन गांव के हित के लिए काम करना चाहते हो, वो सारे प्रस्ताव आप तैयार करके दो। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, उनकी स्वीकृति जारी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको आज के दिन 1 जनवरी को कहना चाहता हूं। और एक इस गांव में एक मांग आई थी, मैं पिछली बार जब ये कस्टोडियन भूमि वाली बात के लिए मैं यहाँ जो आज अपने मुश्ताक साहब रिटायर हुए तहसीलदार जी, उनसे राय करने आया था रात को, तो गांव वालों को पता चला कि मैं गांव में आया हुआ हूं। गांव के लोग इकट्ठे होकर के मेरे पास आए। मैं सरपंच साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो बैंक वाला प्रस्ताव आपका तैयार हो गया, गांव वालों ने मांग करी, तो मैंने हाई लेवल पे बात करी है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके गांव में इन 3 गांवों के बीच में भी बैंक की शाखा भी खुलवा देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन वो प्रस्ताव अभी तक, आओ प्रधान जी आओ, हमारे मोलासर की प्रधान साहिबा भी आई हैं, आपका स्वागत है, स्टेज पर पधारो, और दोनों मियाँ बीवी आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ। तो मैं आपका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं कि आप आए। और बैंक की बात मैंने कही कि भाई आपका जो बैंक है, आपका जो बैंक है, उस बैंक की शाखा यहाँ खुल जाए, तो वो मैंने डाटा जो मांगे थे वो डाटा दे दो। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुंबई जा करके और उस बैंक का ऑर्डर करवा करके आपको ला करके दूंगा। दूसरा, बारिश के महीने में कुछ मोहल्ले के लोग आए थे और उनके गंदे पानी का मतलब जो है बड़ी समस्या, मच्छरों की समस्या है, उसके निकासी की समस्या है, और मतलब जो है आपकी मांग भी थी। सरपंच साहब ने कहा कि आप तो मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, उस 5 लाख रुपए से मैं जानूं और मेरा काम जाने, मैं निकाल दूंगा पानी। तो सरपंच साहब के कहने से उस गंदे पानी की निकासी के लिए भी 5 लाख रुपए की मैंने अनुशंसा कर दी है, वो भी स्वीकृति आ जाएगी। तो सरपंच जी उसका भी समाधान मुझे उम्मीद है कि कर देंगे। और अब ये आपकी बात है आपके विकास के कामों की, आपके मांग की, और आपके जो है इन सब चीजों के लिए आपने मुझे कहा। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि छापरी गांव के लोग आए या नहीं आए, इससे कोई मेरे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दिमाग में है कि इस छापरी के लिए मुझे चल करके क्या काम करना है, ये लक्ष्य मैंने खुद तय किया। और अब डीडमना पूरा विधानसभा क्षेत्र जिसमें ये सरवण जी और पूरे लोग आते हैं, रवि जी, डाका जी, ये जितने आए हैं, कसवा जी, इन गांवों में किस तरीके से विकास का काम हो,
और ये डीडमना कैसे आगे बढ़े, उसके लिए जो चिंता होनी चाहिए, जिन जिन अफसरों के पास जो जो चीज जानी चाहिए वो ले जाने में मैं कभी कोई कमी नहीं रखता हूं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप ये मत सोचिए आज जब मैं 1 जनवरी को लगाऊं 2026 में, अभी 3 महीने इस बजट के बाकी हैं और फरवरी महीने में सरकार बजट में वापस जाएगी। सरकार जाएगी उससे पहले मेरी तैयारी है। और पिछले वर्ष जो मैंने स्वीकृतियां करवाई थी बजट में, वो इस महीने में 6 स्वीकृतियां मैंने करवाई थी, जिसमें खेल स्टेडियम के 4 करोड़ 80 लाख रुपए आ गए, 125 करोड़ रुपए मतलब हमारे मिनी सचिवालय के आने, ये मोलासर का बाईपास हमने लिया था, मोलासर के बाईपास का सर्वे हो गया, उसका अलाइनमेंट फाइनल हो गया। और उसी तरीके से मतलब एक सड़क ली थी जो डीडमना से लेकर के और अपने खाटू तक थी 60 करोड़ रुपए की, वो सड़क राज्य सरकार से मैंने बजट में करवाई। फिर राज्य सरकार ने मुझे कहा कि भाई इसमें थोड़ी हमारे पैसे में दिक्कत आ रही है, तो मैं जाकर के दिल्ली खुद माननीय गडकरी जी से लगभग 59 करोड़ और 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करा करके राज्य सरकार को ला करके दे दी। तो इस क्षेत्र में चाहे वो अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो, चाहे और कोई काम हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये इन्होंने सरपंच साहब ने कहा ये पेड़ लगाया है, ये बात सही है कि ये पेड़, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसी 3 साल में जितनी खाद और पानी और जितनी दवाई मुझे डालनी है डाल करके इसको पेड़ को बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी है, उससे मैं पीछे नहीं हट। और मैं आज जो हमारे जो कार्यकर्ता आए हैं उनको एक बात सुस्पष्ट पहले तारीख को कह देना चाहता हूं कि आप लोग क्यों सोच रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप किस बात के लिए सोच रहे हो? एक भी व्यक्ति, ये लिखन जी बैठे हैं, गांव के सरपंच रहे हैं, अपने गांव का आप पूरा मास्टर प्लान बनाओ, अपने गांव का मास्टर प्लान बनाओ। उस गांव में पीने के पानी की समस्या देखो, चिकित्सा की समस्या देखो, बिजली की समस्या देखो, अस्पताल की समस्या देखो, और उसको हम कैसे, क्या मांग हमें सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। गांव के लोगों की टीम, अब क्या है कि हम टीम तो बनाते नहीं कि साहब बहुरुगंज जी को सरपंच बना दिया, बहुरुगंज जाना, बहुरुगंज को काम जाना, यूनुस खान एमएलए बना दियो, यूनुस का जाना, यूनुस का काम जाना। ये बात सही है, हम आपके काम के लिए तैयार हैं, बिल्कुल एक एक गांव के लिए तैयार हैं और हम काम करेंगे। लेकिन आपको, अब जैसे ये चुनाव में मैं आया था, चुनाव के बाद आज मेरा भाषण हो रहा है 2 साल बाद, 2 साल बाद हो रहा है ना, और ये स्कूल मेरे सामने दिख रही है। जो ये बात आई, आते ही मैंने जो है कलेक्टर साहब से बात करी। अब मैं जानू कलेक्टर साहब जाने आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। अब इस रोड का पिछली बार जब मैं आया था तो मैं खुद इस रोड से गया तो देखा कि वास्तव में ये जो मांग कर रहे हैं ये ठीक ही नहीं, बहुत ज्यादा ठीक है और इसको पूर्ति करनी चाहिए। तो मैंने एक्सीएन को कहा कि इसकी मतलब डीपीआर बनाओ, एससी से बात करी, एडिशनल चीफ से बात करी, चीफ से बात करी और सेक्रेटरी से बात करी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करी। मैंने कहा कि ये फाइल आप आगे ले जाओ, इसकी स्वीकृति करवानी फाइनेंस से मेरी जिम्मेदारी है। फाइनेंस में कोई भी फाइल जाएगी, अब आप जिस दिन मेरे को बैंक की दोगे मैं आपको ले जाऊंगा साथ में, 4 आदमियों को, और आपके टिकट और करवाऊंगा कि चलो मेरे साथ में बंबई से आपका बैंक खुलवा करके लाते हैं। जब आपको पता चलेगा कि हाँ मेहनत करिए साहब, मेहनत करिए। अभी हमारे मुंशी खां पिटिया जी के मोहसिन खान जी बैठे हैं, ये गांव भी आपकी पंचायत में, और मैंने नहीं अभी है, अभी जब तक नहीं निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक है। नहीं कोई श्रवण जी को नहीं है हाल मतलब जो है पुरानी पंचायत जब तक उसका चुनाव होने का नोटिफिकेशन होकर के नई निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक आप इस छावनी में हो, इसलिए परिसीमन हुआ है।
परिसमन लागू होगा सब्जेक्ट टू न्यू इलेक्शन। ठीक है साहब, तो इसलिए अभी मुंशी खान जी ने मुझे कहा कि साहब हमारे स्कूल में एक मतलब कमरे तो 2-3 का कहा, तो मैं मोहसिन को कह रहा हूँ उसको, और बोलू खान जी आपको कह रहा हूँ उसका बैठ करके एस्टिमेट बना लाओ, ये तीनों कमरे में एक साथ निकाल लेंगे। छापरी का वो भी काम कर देंगे। अभी सरदारपुरा में 2 बजे जाएंगे, सरदारपुरा के बाद सरदारपुरा में करेंगे। एक मेरे मन में टीस है जो मैं व्यक्त तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आज व्यक्त कर दूं। छापरी का जब प्रोग्राम होता है तो सरदारपुरा के लोग नहीं आते। सरदारपुरा का प्रोग्राम है, वहां भी खूब लोग आएंगे, वोट भी 100% देंगे, छापरी वाले भी देंगे। लेकिन ये जो थोड़ा सा दोनों गांवों के बीच में थोड़ा दूरी है, वो मेरे हिसाब से कासिम साहब वो दूरी दूर होनी चाहिए। अब निमी में जाते हैं तो कुर्ली वाले नहीं आते, कुर्ली में जाते हैं निमी वाले नहीं आते। तो ये गांव में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो दूरियां हैं, उन दूरियों को हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि अपनी कितनी सी तो जिंदगी है, एक छोटी सी अल्प समय की जिंदगी में हम सब लोग अगर प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो वो हम लोगों के हित में। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। मैंने भी खूब चुनाव लड़े। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जब मैं चुनाव लड़ता था तो जाकर के एकदम खंबे की तरह सामने खड़े हो जाते, रिजल्ट आ जाता तो मैं कहता अभी काम बताओ, और उनके जब काम पड़ा तो मैंने पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ लग करके उस काम करने का प्रयास किया। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये इनायत खान जी छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे मनमुटाव, इनको दूर करके हम गांवों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबको रहना चाहिए। आज आपका ये प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, नव वर्ष का आगाज शानदार हुआ, और आपको मेरा चेहरा देख लो सब, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोग जो कह रहे हैं ना, लोग जो कह रहे हैं उसमें आने की जरूरत नहीं है। जो काम जैसे कस्टोडियन का काम था, ये कैसे करवाना है ये भी विधि मुझे आती है। मैं अभिमन्यु नहीं हूं कि जाकर के फंस जाऊं। जाने का रास्ता तो जानता हूं, निकलने का नहीं जानता। मैं जाने का रास्ता भी जानता हूं और निकलने का रास्ता भी जानता हूं। इसलिए आप इससे घबराओ मत। अब मेरे को आए, आज मैं खुलासा कर देता हूं, मेरे पास लोग आए कि साहब आप धरने में नहीं गए। मैंने कहा भाई धरना जो दे रहे हैं, पहली बात तो वो लोग मेरे पास आए भी नहीं। जो धरना देने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं, वो आए भी नहीं। फिर दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि 15 दिसंबर तक इसमें मैं कोशिश करता हूं। अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो मैं 16 दिसंबर को उस धरने में आकर के खुद बैठ जाऊंगा। लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करें, अब इसमें थोड़ा सा आपका विषय नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक शंका आई। बदलिया वाले भी सुन रहे हैं, वो भी सुन ले, निमी वाले भी सुन ले, अमरपुरा वाले भी सुन ले, सब सुन ले। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जितने कानून, 5 कानून थे 1950 का, लैंड एवोकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1950 से लेकर के 54-55 तक जो एक्ट बने, वो सारे 2005 में इनायत खान जी खत्म कर दिए। ठीक है, 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पास किया कि ये जितनी जमीनें कस्टोडियन की भूमि है, इकबाल खान जी सुनना, वो सारी भूमि शिवायचक घोषित की जाती है। 2009 में मैं तो एमएलए था नहीं, मैं एमएलए नहीं था, और न कोई मुख्यमंत्री मेरे से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, और एमएलए साहब जो थे 2009 में, आपको सबको पता है, उनके टाइम में ऑर्डर हुआ और ये सारी की सारी जमीनें शिवायचक हो गई, यानी राजकीय हो गई। उसके बाद 2011 में इन सब जमीनों को चढ़ा दिया गया, और 2017 और 18 में मैंने इन जमीनों को रेगुलाइज करने के लिए 2 प्रस्ताव पास करवाए सरकार से कि आपकी भूमि का आप 25% पैसा दे दो डीएलसी का और जमीनें ले लो। लेकिन
इनको वो ज्यादा लगी, फिर उसको 10% करवाया, 10% में भी हो नहीं पाए। 18 से 23 तक भी ये जमीनों का कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये जिला बना, सरकार को जमीन की जरूरत थी, तो सरकार ने उन जमीनों को आवंटन शुरू किया। तो इन लोगों को पता चला, मैंने इनको बताया, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, उस क्वेश्चन के माध्यम से पता चला कि भाई ये सरकारी जमीन हो गई और ये जमीनें अब जिनकी भूमि है उनकी नहीं रही। तो फिर हमने प्रयास शुरू किए, हम सब लोग मिले एसडीएम से, एसडीएम को ज्ञापन दिया, कलेक्टर से मिले, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, 3 कलेक्टर बदले, फिर नए कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, फिर 3 बार राजस्थान विधानसभा में हम और राजस्थान सचिवालय में और उनके घर माननीय मंत्री जी से मिले, और 4थी बार फिर हम मिले, वसुंधरा जी से मिले, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, फिर मंत्री जी से मिले, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब उसकी एक कमेटी बना दी गई। वो कमेटी भी मेरे भाई लोगों को पता नहीं है, जो मालाएं पहन रहे हैं उनको पता नहीं है कहां से बनी, कौन है, कैसे है, किस तरीके से होगा। इसका जो एक्ट है, जो हमारा एक्ट है 1956 और 1955 का, उसमें क्या प्रावधान है, 1963 के रूल्स में क्या प्रावधान है, 1970 के रूल्स में क्या प्रावधान है, उनके बिना मालाएं पहन रहे हैं, घूम रहे हैं। अब आज मैंने इनको बताया कि भाई अब बहुत क्रूशियल टाइम आ गया, लेकिन इसकी गुंडी भी खोलेंगे, समझ गया, वह भी नहीं खोल से, चिंता मत करो। तो आपका एमएलए आपने बढ़ाया अपने वोटों से, तो मैं जितने कस्टोडियन के भाई हैं जो वहां भूमि पर बैठे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, या मकान बना लिए, या और कोई कर लिया, उनकी पूरी पैरवी शिद्दत के साथ, ईमानदारी से और मेहनत के साथ करेंगे। और मैं रात को भी उसका हल निकालने के लिए किताबें पढ़ रहा था, कि क्योंकि वो कमेटी वालों को बताना पड़ेगा भी किस तरीके से हो। तो यहाँ ये जो कस्टोडियन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले 3 महीनों में विधानसभा सत्र भी आएगा, उसमें भी कानून बनाने के लिए मजबूती से उठाऊंगा, कमेटी के सामने भी उठाऊंगा, सरकार के सामने भी ले जाऊंगा, जिला प्रशासन में भी ले जाऊंगा। आपकी पैरवी में यूनुस खान कोई कमी नहीं रखेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। बाकी मुझे ये झूठ की राजनीति नहीं आती कि मेरे आगे वोट 2028 में पता नहीं मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, आप में से कोई जिंदा रहे नहीं रहे, ये राजनीति मुझे नहीं, तो मैंने 27 साल की राजनीति में की, न मैं कभी नेगेटिव बोला किसी के लिए, न मैंने नेगेटिव किया और न मैं नेगेटिव करूंगा। इस छापरी का, इस चुगनी का और इस सरदारपुरा का विकास कैसे हो सकता है, यहाँ अस्पताल और सुदृढ़ कैसे हो, यहाँ के स्कूल के टूटे हुए कमरे ठीक कैसे हो, यहाँ की टूटी हुई सड़कें ठीक कैसे हो, उसका रिन्यूअल कैसे हो, पीने का पानी कैसे हो, इसके तरफ सोचने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी किसी के अटंगी लगाने की मेरी नहीं है। और मैं उनको कह दूं, मैं ईमान वाला आदमी हूं और मुझे ये पता है, अमन तो बिल्लाही व मलाइकाती व कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिर वल कदरी सरी वल कदरी व सरी व खैरी मिनल्लाहि ताला, यानी जो अच्छा और बुरा दोनों करने वाला कौन है? मालिक। तो इसलिए मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूं भैया, उनको कर रहा हूं, आपको नहीं कर रहा, तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूं। मैं चिंता कर रहा हूं कि जनता के साथ तुमने कितना बड़ा धोखा किया है, कितना बड़ा गुमराह किया उनको, कितने बड़े गलत रास्ते पे ले गए हो उनको, उनकी असली बात बताई नहीं, और तुम जाकर के और उन लोगों को गुमराह करके 34 दिन तक बहन बेटियों को सड़क पर ले गए। मैं सोचता हूं इससे बड़ा पाप इस धरती पर हो नहीं सकता कि आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके और लोगों को गलत रास्ते ले जाओ, लोगों का सही रास्ता दिखाओ। जनप्रतिनिधि का कतई काम नहीं होता है कि वो लोगों को गलत रास्ते ले जाए, इसलिए गलत रास्ता मुश्किल जरूर होता है, गलत रास्ता तकलीफ दे जरूर होता है, लेकिन मतलब जो है गलत रास्ता मतलब जो है पर आप मत ले जाओ, उसमें सही रास्ते ले जाओ, चाहे कितनी तकलीफें आए। क्योंकि आपको लगता है गलत रास्ता ले जा रहे हैं तो इसमें लोग जो है आसानी से आ जाएंगे, लेकिन उनको जमीनें नहीं मिलेगी तो फिर वो तो सब कुछ खुलासा हो जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में पीने का अब की बार जो
आपने देखा होगा आपके गांव का ट्यूबवेल आया, लोगों ने साफे नहीं पहने और लोग साफा पहन रहे हैं, उससे आप मत घबराइए। राजस्थान की विधानसभा में तो जिस शेर को आपने चुन करके भेजा है राजस्थान के प्रशासन के सामने और जिला प्रशासन के सामने, वही आपकी बात मजबूती से रखेगा। इसलिए ये बातें मत गुमराहो। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि फिर चुनाव आएगा और जिंदा रहे तो चुनाव में और फिर आजमा लेंगे। तुम तो टिकटें भी लेकर तो आए थे ना, और तुम कह रहे थे हम 50,000 से जीत गए, 60,000 से जीत गए, फिर आ गया रिजल्ट। इसलिए जब चुनाव आएगा तो कौन सा दाव चलना है, ये आपके इस जनप्रतिनिधि को, इस जनसेवक को आता है, वो दाव चल देगा। आप तो अपना काम करते रहो और अपने काम के लिए लगे रहो, गुमराह मत हो, घबराओ मत। मैं आज ये भाषण पहला भाषण इसलिए कर रहा हूं, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, गलत रास्ते ले जा रहे हैं, लोग बरगला रहे हैं, इनसे अपने को बिल्कुल गुमराह नहीं होना। राज्य सरकार में जो हमारा हक है, इस क्षेत्र का हक है, उस हक के साथ कभी भी यूनुस का अन्याय नहीं होने देगा। पहले भी 10 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा काम किया था और अब की बार भी जब 5 साल बाद हिसाब देने आएंगे तो 10 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा स्वीकृति अगर किसी की होगी तो वो ढीलोना की होगी। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। कोई कह रहा है कहने दो, कोई कह रहा है उसको कहने दो, क्योंकि वो तो करेगा अपना काम। एक बार पुनः मैं आपको सबको रामनिवास जी, आपको मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय होगा। जो लोग आपकी पंचायत में कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन जो जनता का एक एक रुपया है उसका हिसाब उन सब से लेंगे जिन्होंने उस जनता का पैसा खाया। इसलिए हम जनता के पैसे के कस्टोडियन हैं। अरे भाई, जिस तरीके से कस्टोडियन की जमीन के मालिक आप हो, क्योंकि आप वर्षों से 78 साल से खेती कर रहे हो, उसमें निवास कर रहे हो, आपका हक कोई नहीं खाएगा, मजबूती से रहेगा। उसी तरीके से हम जो जनता का पैसा है उसके ट्रस्टी हैं, मुसाहिद साहब उसके ट्रस्टी हैं और उसके कस्टोडियन हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम इस क्षेत्र में विकास के लिए, न्याय के लिए और इस क्षेत्र के लिए प्यार और मोहब्बत के लिए पहले भी लड़ते रहे थे, अभी लड़ेंगे। क्योंकि अभी लंबा भाषण नहीं करके आज ये बातें मेरे को इसलिए कहनी पड़ी कि 2 साल से मैं चुप था। मैं इसलिए था कि भाई अपना काम लोगों का हो रहा है, काम होने दो। ये लोग क्या है, लोगों को बरगला करके भाई एक आज बताइए इतने बड़े परिवार में इन्होंने टुकड़े कर दिए, 3 जगह बांट दिए। हम चाहते हैं कि परिवार, मैंने आपको कहा कि भाई सरदारपुरा, चुगनी और छापरी एकजुट रहे। वो चाहते हैं कि तीनों अलग अलग हो जाएं, जिससे 3 में से एक तो हमारे पास आ जाए। मतलब उनकी नीति है, चोर को तो कहते हैं कि लाग और साहूकार को क्या कहते हैं, जाग। तो उससे क्या है, एक का मुकदमे में फोन कर दिया कि इसको थाने में अंदर ठोक दे। उनको पता है कि 2 भाई लड़ेंगे, एक भाई को अगर अंदर ठोक देंगे तो उनके दूरियां आएंगी और उसका लाभ हमें मिलेगा, एक जना तो हमारे पास आएगा। ये राजनीति अपने को नहीं करनी, लोगों के बहकाव में नहीं आना। हमें प्यार से रहना है, हमें बेबुद्धि के साथ रहना है। इसी के साथ ये हमारी प्रधान साहिबा हमारे बीच में आई हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया साल हमारे लिए और अच्छा सूचना लेकर के आएगा और हमारा आगाज अच्छा है तो आगे का भी सब कुछ अच्छा होगा। एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जब